आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सर्कल चैप्टर और कुछ उसके रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं थ्योरम्स देखेंगे और उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पर जाएंगे। सो दिस इज द सर्कल, दिस इज द सेंटर, दिस इज द डायमीटर, it's a chord, half of the diameter is radius, that everybody knows. Now the first one is that any perpendicular from the center of the circle, any perpendicular on a chord from the center of the circle, okay, it bisects the chord into two equal parts. Suppose it is A, B, C, M, N, O. सो ये एन बी जो होगा ये क्या करेगा, ए सी को डिवाइड करेगा दो पार्ट में। द फर्स्ट विल बी ए बी, द नेक्स्ट विल बी बी सी। चलिए इस थ्योरम को प्रूव करके देखते हैं, है ना। सेंटर, ओके, लेट्स कंसिडर दिस कॉर्ड ए बी और सेंटर को हमने ओ मान लिया। दिस इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। हमको प्रूफ करना है कि सपोज ये सी है तो ए सी इज इक्वल टू सी बी, बाइसेक्टिंग इक्वल इन इक्वल पार्ट्स। चलिए तो इसको हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि दो ये साइड्स अगर बराबर दिखाने हैं तो हमको कॉन्ग्रुएंसी जैसी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। क्योंकि आप देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी के अलावा आपको और ऐसा कोई भी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा मैथ्स में जिससे कि आप इसको प्रूफ कर सकें। ठीक, तो ये कंस्ट्रक्शन कर दिया ना, दीज आर द रेडियस, क्लियर, ओके। चलिए प्रूफ करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन में आप लिख देंगे construction that join AO and BO या OB जो भी आपको लिखना है, ठीक, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। चलिए प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB, ये दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं, 1 और 2 ट्रायंगल। ठीक, पहली बात तो ये कि हमारे पास यहाँ पे एक एंगल है ना, तो दैट इज़ 90। तो हम बोलेंगे एंगल OCA इज़ इक्वल टू एंगल OCB। क्या रीज़न देंगे, 90 डिग्री, है ना, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। दूसरी बात OA इज़ इक्वल टू OB, बिकॉज क्या रीज़न देंगे, क्योंकि वो रेडियस है, सर्कल के सारे रेडियस बराबर होंगे। एंड OC इज़ इक्वल टू OC, दैट्स अ कॉमन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे ट्रायंगल OCB आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, कॉन्ग्रुएंस किससे आपने किया है, तो हम RHS का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एक पोर्शन को ढक देंगे तो आपको पता चल जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे RHS का इस्तेमाल करेंगे। अब जब हमको पता है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं तो हम CPCT के थ्रू एक अपने तरफ से बताते हैं। तो यहाँ पे आएगा CPCT से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के आधार पे क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे AC इज़ इक्वल टू CB। ठीक, तो ये हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। नाउ थ्योरम नंबर 2, converse of
थ्योरम 1। हमने थ्योरम 1 में क्या देखा था? हमने थ्योरम 1 में देखा था कि थ्योरम 1 कहता है कि जब भी किसी सेंटर से कोई रेडियस जाएगी कॉर्ड पर, है ना, और 90 डिग्री बनाएगी, तब क्या करेगी? वो बाइसेक्ट करेगी, है ना। ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट था, ठीक। कॉन्वर्स में क्या होगा? अब हम इसे फर्स्ट पार्ट बनाएंगे और इसे सेकंड पार्ट बनाएंगे, तो थ्योरम क्या बनाएगा? लाइन थ्रू सेंटर bisects the chord also perpendicular और makes 90 डिग्री on it। ये कन्वर्स होगा, है ना। चलिए प्रूव करते हैं। सिंपल लॉजिक तो वही है। फिर से सर्कल बनाइए, ये आपका सेंटर और ये आपका कॉर्ड, ठीक। सेम नाम रख देते हैं, ए बी। इसका नाम सी था क्या? पिछली बार क्या लिए थे वही लेंगे, सी था। चलिए, है ना। तो ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, नाम कुछ भी रख दीजिए। अब कॉन्ग्रुएंसी देखने के लिए देखिए, ओ ए और इधर ओ बी क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, ठीक। दूसरा, हम ये जो लाइन खींचा है हमने, अभी परपेंडिकुलर है कि नहीं, देखिए मैंने एंगल यहाँ नहीं बनाया, यही हमको प्रूफ करना है। तो ओ सी तो कॉमन है, और इस सेकंड कॉन्वर्स में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो जब बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स ए सी दैट इज इक्वल टू बी सी गिवन, है ना, दैट बाइसेक्टिंग। तो हमारे पास क्या होगा? एस 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम सीपीसीटी से क्या कहेंगे? सीपीसीटी से हम क्या कहेंगे? तो हम सीपीसीटी से कहेंगे, यहाँ पे कुछ एंगल का नाम दे दीजिए, एंगल एक्स एंड एंगल वाई, ठीक। चलिए, सीपीसीटी से हम कहेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। बट यहाँ पे एक्स और वाई कैसे हैं? आप देखेंगे ये पूरा 180 होता है ना, 180 होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लीनियर पेयर कहते हैं। तो हमें ये पता है कि इसके बीच में दो एंगल हैं और ये x और y हैं, तो x प्लस वाई दैट शुड बी इक्वल टू 180। बट ये कह रहा है कि सीपीसीटी से हमको मिल रहा है कि ये दोनों इक्वल भी हैं। तो मैं चाहूँ तो x की जगह y लिख सकता हूँ, एंगल y प्लस एंगल y दैट इज इक्वल टू 180। इसके आगे तो कुछ है नहीं, है ना। y की वैल्यू आ जाएगी 180/2। So if y is equal to 90, so it will be equal to x also। तो ये आपका कन्वर्स भी प्रूफ हो गया। चलिए थ्योरम नंबर 3 पर जाते हैं। थ्योरम 3 क्या बोलता है कि इन अ सर्कल any two chords, just draw the two chords, this is one and this is the second one, so any two equal chords, है ना। तो कोई भी जो chord हैं जो इक्वल हैं
दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सपोज दिस इज द सेंटर, तो यहाँ से मान लीजिए हमने ये 90 ये बनाया और यहाँ से हमने 90 यू बनाया, इसका नाम दे दिया ओ, और दिस इज द ए बी सी डी एम एन। तो ये बोल रहा है कि ओ एम जो है वो इक्वल है ओ एन के, ये हमको प्रूव करना है, ठीक। और गिवन क्या है, गिवन है इक्वल कॉर्ड, मतलब ए बी और सी डी बराबर है। आई बस समझे, ए बी एंड सी डी आर इक्वल। क्लियर। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन फिर कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ओ से ए को मिला देते हैं और सी से फिर ओ को मिला देते हैं, ठीक। चलिए, तो हम लिखेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ठीक। चलिए प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल सी ओ एन, ये दो ट्रायंगल हमारे पास में, दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताते हैं। तो पहला कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये, दीज आर द रेडियस, सो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। क्लियर, क्योंकि अल्टीमेटली ये जा तो वहाँ पे रहा है ना, लास्ट तक जा रहा है। चलिए तो प्रूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। थ्योरम 1 और थ्योरम 2 से हमको ये पता है कि ए बी इज गोइंग टू बी बाइसेक्ट बाय द लाइन ओ एम ड्रॉन ऑन एनी कॉर्ड। तो ए बी का जो दो हाफ पार्ट होगा वो क्या होगा, ए एम एंड एम बी। वैसे ही सी डी का जब दो पार्ट होगा तो हो जाएगा सी एन एंड एन डी, है ना। ये दो पार्ट में वो डिवाइडेड हो जाएंगे। अब इसी चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे फर्स्ट थिंग कि एक और हम यहाँ पे ले सकते हैं कि ए ओ दैट इज इक्वल टू सी ओ, या ओ सी लिख लीजिए, सेंटर से ले तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, है ना। ये ज़्यादा सही रहेगा। क्या रीज़न है, दैट इज द रेडियस। क्लियर। दूसरी बात जो अभी हमने ऊपर से ली है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इक्वल कॉर्ड्स, है ना, इक्वल कॉर्ड्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल कॉर्ड्स है। तो इक्वल कॉर्ड्स में क्या है, ए बी है। अगर ए बी इक्वल है सी डी के, तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। तो दोनों का हाफ ए एम भी है और एम बी भी है, तो हम ए एम ले रहे हैं। तो अगर इसका एक हाफ ए एम है और दूसरा हाफ सी एन है, तो वो भी बराबर होंगे, है ना। ये गिवन है। तो एक हमको यहाँ से मिल गया, ठीक, और सॉरी, एक हमको यहाँ से मिल गया, ठीक, और एक हमको साइड यहाँ से मिल गई, ठीक, दो हो गई। तीसरी बात जो हम जानते हैं क्या, कि ये जो होती है एंगल, हमारे पास जो एंगल ये है, ये दोनों 90 होंगे। तो एंगल एम, है ना, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं, ये हमको तीन साइड के थ्रू हो रही है, कॉन्ग्रुएंसी मिल रही दोनों ट्रायंगल की। तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए ओ एम सी ओ एन। क्लियर। अब ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम क्या लेंगे, सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो अब हम यहाँ से क्या दे सकते हैं जो हमें नीडेड था, दैट ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ये हम यहाँ पे लिख देंगे ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए एक और थ्योरम ले लेते हैं। इफ chords are equidistant from the center, then chords are equal। ठीक, अब क्या बोल रहा है, if chords are equidistant। अब ये बोल रहा है इक्विडिस्टेंस ओ। ठीक, इक्विडिस्टेंस, अगर ये और ये साइड इक्विडिस्टेंस है तो हमको प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है। फिर से नाम वही रखते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ओ एम और ओ एन, ओ एम और ओ एन क्या है, इक्वल है। ये हमको प्रूफ करना है। सॉरी, ओ एम एंड ओ एन पिछले बार दिया हुआ था प्रूफ करने के लिए, इस बार ये हमको दिया हुआ है, गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। पिछली बार जो हमने, ये तो कॉन्वर्स है, पिछली बार ये हमको प्रूफ करना था और ये दिया हुआ था। ठीक, चलिए क्लियर, ओके। कंस्ट्रक्शन वही है, जॉइन ओ ए ओ सी। ओ ए एम, सॉरी सो बाय RHS वी विल राइट, कुछ लाइन मैं बनाना रिकॉर्डिंग करना भूल गया। एक ये लाइन मैंने लिखी है क्योंकि ये रेडियस है, और बाय RHS हम क्या कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता रहे हैं। अब CPCT से हमको बताना है क्या, तो हम CPCT से क्या लेंगे, CPCT से हम लेंगे AM इज इक्वल टू CN, है ना। मैं डायग्राम दोबारा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्क्रॉल ना करना पड़े मुझे बार बार। ये देखिए, हमको CPCT से अब क्या मिलने वाला है, हम लेंगे CPCT से AM इज इक्वल टू CN। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि ये जो AM है ना, ये दो पार्ट हमने CPCT से हासिल कर दिए हैं कि बराबर है। अगर ये दोनों पार्ट CPCT से बराबर हो गए हैं तो हमें पता है कि AM जो है वो क्या है, वो हाफ ऑफ AB है, और CN क्या है, हाफ ऑफ CD है ना। क्योंकि ये थ्योरम 1 थ्योरम 2 वहाँ से हमको पता ही है, बाइसेक्ट करते हैं दो पार्ट में, तो दोनों साइड का हाफ को हम रिमूव कर सकते हैं, और AB इजकल टू CD ये हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। और असल में ये दोनों क्या थे, कॉर्ड्स थे, है ना। ये दोनों क्या थे, कॉर्ड्स थे। तो हमें यही प्रूव करना था स्टार्टिंग में, क्या करना था कि कॉर्ड अगर इक्वी डिस्टेंस पर है तो वो क्या है, वो इक्वल भी है ना। तो बेसिकली यही 4 थ्योरम है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।